शराबबंदी कानून लागू करने के बाद जिन्हें इसकी रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी, अब इसमें पलीता वही लगा रहे हैं। वैशाली में बिहार पुलिस की एंटी लिकर टास्क फोर्स के 7 कर्मियों को देसी और विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। दारोगा सहित 7 पुलिसकर्मी पर शराब पीने और बेचने का आरोप लगा है। दरअसल छापेमारी में जब्त शराब से चोरी करके कुछ शराब की बोतलों को ये पुलिसकर्मी अपने पास रख लेते थे, जिसे पुलिसकर्मी खुद पीने के साथ बेचने का भी काम करते थे। सूचना पर एंटी लिकर टास्क फोर्स पर एक्शन लिया गया और सभी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। छापेमारी में पुलिस ने 32 लीटर देसी शराब और 500 ml विदेशी शराब की बोतल बरामद की है, जिसके बाद पुलिस टीम ने ALTF के दारोगा निसार अहमद, PTC मुकेश कुमार, सिपाही प्रिया रानी, होमगार्ड जवान महेश राय, राम प्रवेश सिंह, रत्नेश कुमार और ड्राइवर मंतोष कुमार को गिरफ्तार किया है। बरामदगी के चलते उनके विरुद्ध जो आरोप लगे थे वो कुछ हद तक सही साबित हुए। इसी आरोप में उनके विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है, गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कुल जो उसमें टीम में शामिल थे लोग, उसमें से एक ASI रैंक के ऑफिसर हैं, एक PTC सिपाही हैं, एक महिला सिपाही है और 3 होमगार्ड सिपाही हैं और एक जो प्राइवेट गाड़ी जो कॉन्ट्रैक्ट पे दी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर जो है वो है। किशनगंज पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की खेप जब्त की। बहादुरपुर थाने की पुलिस ने तेल के टैंकर से 5000 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी धर दबोचा है। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान बहादुरगंज पुलिस ने इंडियन ऑयल लिखे के तेल टैंकर से करीब 5000 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। शराब की इतनी बड़ी खेप को तेल टैंकर में प्लास्टिक बैग में छिपाकर लाया जा रहा था। भागलपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और 50,000 का इनामी मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद आफ्ताब को पुलिस ने हबीबपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस लंबे समय से मोहम्मद आफ्ताब की तलाश में थी। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली कि मोस्ट वांटेड अपराधी हबीबपुर एरिया में घूम रहा है, जिसके बाद सिटी SP के नेतृत्व में टीम बनाकर छापेमारी की गई और उसकी गिरफ्तारी की गई है। एक टॉप 10 की सूची में शामिल 50,000 का इनामी अभियुक्त मोहम्मद आफ्ताब, उनको हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। इनको आपराधिक इतिहास पता चला है। मुजफ्फरपुर थाना और ततापुर थाना में कुल मिला के 7 खंडों में इनको आपराधिक इतिहास है। वो हत्या और रंगदारी केस में उनको आपराधिक इतिहास पता चला है। भागलपुर के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर में बमनुमा डिब्बा और खोखा मिलने के बाद पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। मामले में जमीन विवाद और आपसी रंजिश की बात अब सामने आई है। दरअसल शंकर चौधरी का बड़े भाई अशोक चौधरी से कई सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। जिस जमीन पर 5 बमनुमा डिब्बा और खोखा मिला है, उस जमीन पर शंकर चौधरी का गोहाल है। वहां असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी थी। उसी जमीन पर बमनुमा डिब्बा और खोखा मिला है। इस जमीन को लेकर विवाद भी चल रहा है। 12 घंटे के बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंची। मेरे गोतिया से झगड़ा चल रहा है, जमीन का विवाद चल रहा है। 2 बार घर घुस के मारा है। मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश भी की। क्या लगता है उस लोगों ने ये बम वगैरह फेंका? हम देखे नहीं है तो हम बता नहीं सकते। शक के दायरे में है, हम शक के दायरे में उसको डाल सकते हैं, क्योंकि 4 बारूद बम सब जो जितना वहाँ पे रखा हुआ था, अब जितना जो हो रहा है उन सभी में हम लोगों को फंसा, जो कि मेरे घर में कोई नहीं रहता। सभी जॉब पे रहते हैं। मेरे माता पिता सिर्फ घर में, एक छोटा भाई है मेरे से, वो पढ़ने कंपटीशन का तैयारी करते हैं। वो अभी कंपटीशन का तैयारी बाहर ही रहते हैं सब। घर में सिर्फ मम्मी पापा और हम भी शिक्षिका हैं, जो हम भी घर में नहीं रहते। कौन फंसा रहा है आपको? कौन? ये चानो देवी, सुरेश चौधरी, उनका बेटा अनु चौधरी। उनको संदिग्ध का नाम को भी दिया है, उस बारे में जांच होगा। सब जमीन के जो मालिक हैं वो पूर्व में भी यहाँ थाना में लिखित आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। वो भी चेक करना पड़ेगा। जमीन का विवादित में कोई भूमि विवाद पे रजिस्टर करके उसमें कार्रवाई हो रहा है या नहीं, वो चेक। मोतिहारी से बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे 27 पर सेंभुआपुर चौक के पास अपराधियों ने एक बाइक सवार फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। डुमरिया घाट में बाइक सवार को गोली मारी गई। गोली लगने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक गायब बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
तो मोतिहारी से बड़ी खबर बता रहे हैं, फाइनेंस कर्मी की हत्या की खबर है। सेंभुआपुर चौक के पास वारदात को अंजाम दिया गया। और बांका से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, दो बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार दो युवक की दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है। घटना टाउन थाना के चक्काडीह के पास की है। हादसे में 3 युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से जख्मी युवकों को इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। गया के डुमरिया प्रखंड में आतंक मचा रहा जंगली जानवर उदबिलाव को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। जंगली जानवर को डुमरिया के गोटी बांध के जंगल से रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि बेहद खतरनाक जानवर है। उसने कई लोगों पर हमला किया। हमले में एक महिला के चेहरे पर काफी गंभीर चोट भी आई और उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। जानवर हर गांव में घटना कर रहा है। उनका पूरा आँख सीधा पूरा निकाल लिया, नाक भी खा गया, कान भी खा गया, मुंह भी पूरा, मुंह के पत्ते नहीं, जीभ भी उसको खा गया। डीएमसीएच में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। गर्भवती महिला के ऑपरेशन के दौरान पेट में मेडिकल कपड़ा छोड़ने का मामला सामने आया है। 1 महीने तक दिक्कत सहने के बाद मरीज के जख्म में पस आ गया और हालत उसकी बिगड़ गई। जब ड्रेसिंग की गई तो इस दौरान ऑपरेशन वाली जगह मेडिकल कपड़ा दिखाई दिया तो ड्रेसर ने उसको निकाला। सही से इलाज के लिए महिला को दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। केस था, डीएमसीएच में लाए थे ऑपरेशन लड़का के दौरान, तो मतलब ये वही ऑपरेशन के दौरान 8 अक्टूबर को लाया गया था। उसी दौरान मतलब ऑपरेशन हुआ था। उसी के समय उसके पेट में टिटमा छोड़ दिया गया था, कपड़ा जो भी हो वो छोड़ दिया गया था। उसी से मतलब ये हो गया था। 8 दिन तक यहाँ रही हुई थी, उसके बावजूद भी मालूम नहीं चला। और मतलब घर पे जाने के बाद पता चला ड्रेसिंग हुआ है, तो तब जाके पता चला है जो ऐसा है। मेरे संज्ञान में भी ये बात आई है और इसके संबंध में जो मुझे जानकारी मिली उससे मरीज के परिजन से भी बात हुई और मरीज यहाँ पहुँच करके उसको ले जाया गया है और बाकी इलाज, पहले समुचित इलाज हो जाए ताकि वो मरीज अच्छी अवस्था में रहे, उसको कोई और आगे कोई परेशानी नहीं हो। उसके बाद वो तो जांच का विषय है कि क्या हुआ था मरीज के साथ, कब वो आया था, फिर दोबारा वो लोग दिखाने के लिए नहीं आया, ले करके मरीज के परिजन मरीज को लेके दोबारा नहीं आए दिखाने के लिए। तो वास्तविक बात क्या है ये तो जांच का विषय है, ये तो हम उसके बाद ही बता पाएंगे। पटना एनएमसीएच में भर्ती मरीज की आंख निकालने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मृतक के परिजनों और अस्पताल प्रशासन के एफआईआर, पुलिस टीम ने अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जांच की। अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि लापरवाही बरतने के आरोप में ड्यूटी पर तैनात 2 नर्स को निलंबित कर दिया गया और अस्पताल प्रशासन ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी का भी गठन किया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट अस्पताल प्रशासन को सौंपेगी। वो जो फंटूस कुमार जिसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात उनकी बाईं आंख जो है मिसिंग था, उसके संदर्भ में कुछ कार्रवाई की गई है। जैसे हम लोगों ने एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और वो समिति अपना कार्य कर रहा है, अपने लेवल पर वो इंक्वायरी कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने एफआईआर कर दिया है आलमगंज थाना में, तो उस संदर्भ में हमारे जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ के वो अपना अनुसंधान कर रहे हैं। तीसरा, हम लोगों ने वहाँ जो कार्यरत जो 2 परिचारिकाएं थी जिनके अंडर में ये पेशेंट था, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। पटना के बेटा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर इंडिया अलायंस के नेताओं पर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी और लालू प्रसाद पर वार किया। उन्होंने बिहार के पिछड़ेपन को लेकर गांधी परिवार और लालू परिवार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को मानसिक रूप से बीमार बताया। कि राहुल गांधी जी का मानसिक रूप से बीमार हो गए। लगातार 3 बार चुनाव हारने के बाद अब उनको ये बुझा ही नहीं रहा है कि हम कैसे जीतेंगे। इस लोकतंत्र में, बिहार जैसे लोकतंत्र में और देश के लोकतंत्र में, यदि आज हम दुनिया के मानक पर खड़े नहीं हैं तो उसका दोषी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का परिवार। जिस तरह बिहार में सिर्फ लालू प्रसाद जी का परिवार दोषी हो सकता है, उसी तरह देश में
राहुल गांधी का परिवार दोषी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपने बिहार यात्रा के चौथे चरण में समस्तीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि काफी दिनों तक कोई सरकार चलती है तो उसको लेकर जनता में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनता है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार के 20 वर्ष होने के बावजूद भी लोगों में काफी सरकार के प्रति सकारात्मक रवैया है। होता है कि 20 साल तक सरकार रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लेकिन हमको खुशी है इस बात की कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ नहीं है, बल्कि आज भी लोगों का भरोसा है तो एनडीए के ऊपर भरोसा है। हमारे प्रधानमंत्री जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर भरोसा है। भागलपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले कैबिनेट में लैंड सर्वे को लेकर नया कानून आने वाला है, जिससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। अभी अगले कैबिनेट में एक हम नया कानून लाने जा रहे हैं कि लैंड सर्वे में लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तो मैंने रोक लगाया था, क्योंकि बहुत जगह बाढ़ आया था, लोगों को समस्या हो रहा था, कागजात की कमी थी, तो हमने अभी एक बार रोक लगाया था कि लैंड सर्वे में कोई जल्दीबाजी नहीं किया जाए। लेकिन अभी हम एक अगले कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं कि लैंड सर्वे को और कितना आसान बनाया जाए। वो आपको जब कैबिनेट का डिसीजन होगा तो पता लग जाएगा। बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद काउंसलिंग करा चुके 1,40,000 शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र देने का ऐलान किया है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नियोजित शिक्षक को विशिष्ट अध्यापक का दर्जा प्राप्त हो जाएगा और वे सरकारी सेवक भी बन जाएंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि पटना में सीएम नीतीश कुमार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बाकी जिला मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। क्षमता परीक्षा को लेकर के तो क्योंकि संख्या काफ़ी है, करीब 3.5 लाख का, उसमें से जो भी एग्ज़ाम लें तो जो हम लोगों ने अब तक लिए पाया है काउंसलिंग के दौरान 1,40,000 50,000 से ज़्यादा 20 तारीख को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उसको 1,40,000 से ज़्यादा संख्या होगी तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और अन्य जिलों में भी इस कार्यक्रम को रखा गया है और वो सभी सरकारी सेवक हो जाएंगे। दानापुर के बिहार रेजिमेंटल सेंटर में 20 और 21 नवंबर को होने वाली सेना की खुली भर्ती परीक्षा को अब स्थगित कर दिया गया है। 20 और 21 नवंबर को यूपी के अभ्यर्थियों की बहाली होनी थी, लेकिन अब इसे रीशेड्यूल कर भर्ती को स्थगित किया गया है। अब जिलावार बहाली की प्रक्रिया होगी। उत्तर प्रदेश से आने वाले अभ्यर्थियों को फिलहाल आने से मना किया गया है और आने वाले समय में सूचना देकर जिलावार बहाली की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु 20 और 21 नवंबर 2024 को होने वाली थी, उसको रिशेड्यूल और एक्सटेंड करके कर दिया गया है। अब ये भर्ती डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी और इस संदर्भ में कब होगी तो ये सेना द्वारा शीघ्र ही इसमें पत्राचार किया जाएगा और उनके स्तर से भी बताया जाएगा। ट्रेन के जरिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की तस्करी का खुलासा हुआ है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से करीब 2 करोड़ का अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किया गया, जो छपरा एक्सप्रेस से लखनऊ भेजी गई थी। नीले रंग के पैकेट में बंद ये कोई चॉकलेट नहीं है, बल्कि ये है प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसे जीआरपी ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पकड़ा है, वो भी पार्सल रूम से। जीआरपी ने ट्रेन के जरिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की तस्करी का खुलासा करते हुए चारबाग रेलवे स्टेशन से करीब 2 करोड़ का अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किया है। प्रतिबंधित इंजेक्शन की ये खेप छपरा एक्सप्रेस से लखनऊ भेजी गई थी। ये पार्सल बिहार के संतोष सिंह ने सीतापुर यूपी के राम लोटन के नाम पर भेजा था। जीआरपी संतोष सिंह और राम लोटन पर जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पकड़े जाने के मामले में छपरा जंक्शन का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन छपरा जंक्शन का पार्सल कार्यालय संदेह के दायरे में है। बताया जा रहा है कि छपरा के इसी कार्यालय से पार्सल कार्यालय से जो है उस दवा के खेप की बुकिंग की गई थी। लगभग 2 करोड़ की ऑक्सीटोसिन दवाएं जो है वो यहाँ पे पार्सल कार्यालय से बुक कर ली गई। रेलवे ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल है कि
पार्सल वैन से कैसे हुई दवा की तस्करी? पार्सल ऑफिस को क्यों नहीं मिली जानकारी? छपरा से चारबाग कैसे पहुंच गई प्रतिबंधित दवा? पार्सल बैग के सामान की जांच क्यों नहीं होती? मामले में रेलवे अधिकारियों ने क्यों साधी चुप्पी? न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर सासाराम से है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल रोहतास के करगहर आ रहे हैं। पूर्व मुखिया रामायण राय के प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। बता दें कि बेतिया के डीएम भी सीएम दिनेश राय भी सीएम के आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं। स्वर्गीय रामायण राय बेतिया के डीएम दिनेश राय के पिता हैं। रामायण राय जी की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम है। कल पूर्वाह्न अर्थात 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में अन्य भी माननीय मंत्रीगण आ रहे हैं। इस प्रकार उनके आगमन को लेकर तैयारियां चल रही जोर शोर से। जिला प्रशासन भी लगा है। और मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में आने वाले 10 से 12 दिन तक मौसम में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ठंड का असर नहीं पड़ने वाला है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक के मुताबिक फिलहाल मौसम में बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन नेपाल से सटे जिलों में कुहासा का असर देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि अगले 7 to 10 डेज तक, इवन 15 डेज तक मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे नॉर्थ बिहार के कुछ ज़िले हैं, वहाँ पे फॉग पैचेज फॉर्म में मॉर्निंग के समय में बन सकती है। मेनली डेंस फॉग देखने को मिल सकती है या वेरी डेंस फॉग देखने को मिल सकती है। वो पैचेज में जैसे अगले 2 से 3 दिनों तक संभावना कम है, लेकिन बाद में नॉर्थ बिहार के ज़िलों में देखने को मिल सकती है। लेकिन रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ बिहार के लिए करें, मॉडरेट टू डेंस फॉग मॉर्निंग आवर्स में बने रह सकते हैं, जिसमें विजिबिलिटी है मेनली कह सकते हैं कि 200 मीटर से 1000 मीटर तक वैरी कर सकती है। और पैचेज में फॉग देखने को बिहार में मिल सकती है, ये अगले 10 to 15 डेज के बीच में। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।